क्या हुआ जब पर्दे की थानेदारनियों को मिली रियल लाइफ थानेदारनियां? भाई ये हुआ जब मैडम सर की तीनों थानेदारनियों को रियल लाइफ लेडी पुलिस ऑफिसर से मिलने का मौका मिला। भाई लॉकडाउन के चलते आजकल लोग आपस में मिल नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं, वर्चुअल ही मैडम सर का एक खास इंटरेक्शन हुआ, जहां पर शो की तीनों अभिनेत्रियां यानी कुल्की जोशी, भाविका और युक्ति कपूर ने कुछ रियल लाइफ पुलिस ऑफिसर से मुलाकात की। भाई पर्दे पर ये जो किरदार निभाती हैं, अगर वो रियल लाइफ में मिले तो क्या हो। तो चलिए आइए ज्वाइन करते हैं पर्दे की थानेदारनियों संग रियल थानेदारनियां। यार ये तो बड़ा ही मुश्किल है यार, भाविका बताओ प्लीज। Can I? Go for it, come on. Bullseye and क्या बोलते हैं, धमाका. Woo, all right, bullseye, धमाका. Gulki, come on. प्यार, बहुत सारा प्यार और बहुत प्यारे तरीके से एक बहुत बड़ी बात कहने वाला शो. एंटरटेनिंग एंड जज्बातों से केस सॉल्व होना. क्या बात है, ये सारी जज्बात आज गुल्की जोशी AKA स्टेशन हाउस ऑफिसर हसीना मलिक. आय हाय, देखो तो इन्हें प्यार से प्यार करना जो आपको सिखाए, जो डंडों से नहीं प्यार से बात करने में विश्वास रखती है. नाउ दैट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क. आई एम श्योर हमारी जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो इससे अग्री करती होगी. एंड हमारी गेस्ट नंबर 2, आवर पुलिस ऑफिसर नंबर 2, युक्ति कपूर AKA कड़क करिश्मा. नाम से ही जाहिर हो गया गुल्की की बिल्कुल ऑपोजिट आई है, बट माशाल्लाह क्या करें, इनका अंदाज ही कुछ दबंग है. तो फिर से मैं तालियां इमेजिन कर रही हूँ और युक्ति का स्वागत कर रही हूँ. वेलकम युक्ति, लवली टू सी यू. We also have Bhavika Sharma as Constable Sassy. संतोष शर्मा जो हसीना जी और करिश्मा जी से बहुत प्रेरित होना चाहती हैं और जो दर्शकों को सबसे ज्यादा हंसाती हैं. नमस्ते. अब हंसाना भी अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत थकान भी होती है एंड वो जरूरी भी होता है. सो ये आप सब भी कर रही हैं. सो वाओ, दैट्स अमेजिंग. सोनाली's तबीयत is a little nasal, so we're going to go ahead with this. गुल्की, युक्ति, भाविका, as a part of the preparation for the roles, मैं आपको पूछ रही हूँ. इनफैक्ट शो के शूट्स के पहले भी आप सबने रियल पुलिस ऑफिसर से ट्रेनिंग ली थी, आई एम नॉट रॉन्ग, और आज भी आप इंस्पिरेशन लेती हैं. यू आर आल्सो गेटिंग दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम माय एस्टीम्ड पुलिस ऑफिसर जो हमारे साथ हैं, रेणुका मैम, चारू मैम. तो कैसा लग रहा है आपको? Firstly, Jai Hind, ma'am, Renuka ma'am and Charu ma'am, and सेकेंडली तब भी बहुत अच्छा लग रहा था और आज भी बहुत अच्छा लग रहा है और हमेशा अच्छा लगेगा. जब एज एन एक्टर जब आप एक किरदार प्ले करते हैं तो आप उसके बारे में स्टडी करते हैं, आप उनको देखते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, लेकिन जब आपको रियल में उनको जानने का मौका मिलता है तो वो फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है. एंड वो फीलिंग मैंने तब भी महसूस की थी जब मैंने छोटी छोटी बारीकियाँ देखी थी, क्योंकि हमें एक भी मिस्टेक नहीं करनी थी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट किरदार मैं निभा रही हूँ इसमें. एंड मुझे किसी को भी कुछ भी एक छोटी सी गड़बड़ करके भी कुछ नहीं करना था, इसलिए हमने रियल ऑफिसर से ट्रेनिंग ली थी. और आज आपके सामने आई एम फीलिंग, आई डोंट नो, वो अमेजिंग फीलिंग है ये आपको देखना भी. आप आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू. इस समय जो ये 2-3 महीने हम सबके निकले, आप सब ने हमें सिक्योर करने के लिए, हम घर पे खुश रहें, ठीक रहें, आप बाहर गए और आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद. क्या बात है, क्या बात है. गुल्की, आप कुछ कहना चाहेंगी? I'm missing an audio. ऑडियो का कुछ इशू है. जब तक गुल्की आप ऑडियो सॉर्ट करें with your team, I'd like to say कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है. Of course, even the things that जो आपने शेयर किया, तो मैं क्या करूँगी, मुझे अब चारू मैम, रेणुका मैम की भी बातें सुननी है. So I'm going to leave you guys and seek inspiration from my esteemed guest. And मैं एक बहुत मुश्किल चीज करूँगी, खुद को म्यूट पे करूँगी. So I'll leave the cast and our guest of honor. Hi, everybody can hear me? Yeah. क्या मैं सुनाई दे रही हूँ? Yeah. क्या मैं दिखाई दे रही हूँ? Yeah, we can hear you. How can we not hear the Great. thunder? Sorry, थोड़ा सा कुछ ऑडियो का कुछ इशू हो गया था. But as I was saying earlier कि I'm feeling very honored to be in your presence. आपने सिर्फ
पुलिस फोर्स का ही नहीं, एज अ वुमेन, महिलाओं का जो है, यू मेक अस प्राउड. आई मीन यू, आई हैव नो वर्ड्स, यू मेक अस प्राउड. यू, आपने इतने लोग, हम तो सिर्फ कलाकार हैं, हम सिर्फ एक्टर्स हैं, हम सिर्फ पुलिस बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, बट आपने सच में जो काम किया है या जो कर रहे हैं, इट मेक्स अस फील कि हाँ भाई हम भी कुछ कर सकते हैं. सब वो जो छोटी छोटी जो इतनी सारी लड़कियां हैं, यू हैव नो आइडिया आपने कितने लोगों को इंस्पायर किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, इट इज सो गुड टू हैव यू हियर, इट इज सो गुड टू सी यू. मैं एक्चुअली आपसे ना कुछ सवाल पूछना चाहूंगी, इफ यू डोंट माइंड, चारू जी एंड रेणुका जी. सवाल ये है कि ये जो अभी मुश्किल समय चल रहा है, अभी का समय ही क्यों कहें, ओवरऑल जिंदगी में आई एम श्योर आपने बहुत मुश्किल समय देखा होगा, बहुत कठिनाइयों का सामना किया होगा. ऐसी कोई एक पर्टिकुलर बात या ऐसा कुछ एक जो आपको सबसे मुश्किल लगा हो, जो लगा हो कि यार ये क्या है, मतलब ऐसा कुछ हुआ हो जिससे लगा हो कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है. रेणुका मैम, प्लीज आंसर. सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो. एंड आपके नाम मुझे इतनी जल्दी याद नहीं आएंगे, बट आई नो यू बाय योर स्क्रीन नेम्स. सो यू आर द थानेदारनी ऑफ द शो. एंड लेट मी स्टार्ट विद दैट. तो आप लोगों का जो डायलेमा होता है, हसीना का और करिश्मा का जो डायलेमा होता है कि जो तरीके हैं वो जस्टिफाई करते हैं अंजाम को, कि अंजाम जस्टिफाई करता है तरीकों को. तो ये एक रेगुलर एक इश्यू रहता है पुलिस में भी, कि जो हम कर रहे हैं वो रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हुए हम लोग करेंगे तो अंजाम सही आएगा, या हम कुछ भी करें जो पब्लिक चाहती है कि हम करें वो ज्यादा सही होगा, कौन सा सही होगा. सो दिस ट्रू डायलेमा दैट यू शो Hasina and is very akin to real life. तो हम लोगों की जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में ही हम लोगों को सिखाया जाता है क्या सही है. तो अगर हम लोग इस चीज को याद रखेंगे हमेशा कि जो सही है वही चीज हमको करना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है. तो कोई ऐसा डायलेमा दिमाग में नहीं होता है अगर आपके नॉर्मल भाषा में. तो किस्से तो खैर बहुत होते हैं जिंदगी में, जो अब हम कहाँ से शुरू करें. But you know, you really are taught to understand that everything will be difficult. There's nothing that's easy really in life. So if you're willing to put in some hard work, then I think those things become easy. उस समय, उस क्षण में जो आपको लगता है कि ये चीज करना चाहिए और आप गाइड होते हैं कि जो आपको सिखाया गया कि ये सही है, रूल ऑफ लॉ है, ये सही है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज हो जाता है. तो इतनी तो ट्रेनिंग हो जाती है कि कोई चीज को हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये बहुत कठिन है. हमको तो करना ही है, हमको तो वहाँ एक ही क्षण मिलता है हम लोग को करने के लिए. सो आई कांट रियली गिव यू दैट. जो कठिन होता है वो जो अपेक्षाएं होती हैं हमसे, या जो स्टीरियोटाइपिंग होता है एक तरह से, कि आप पुलिस ऑफिसर हैं तो आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए. अगर आप फीमेल पुलिस ऑफिसर हैं, लेडी पुलिस ऑफिसर, देयर इज नो सच थिंग एज लेडी पुलिस ऑफिसर. मतलब पुलिस ऑफिसर होता है, चाहे वो लेडी हो चाहे आदमी हो. तो, आप अगर संजीदा हैं, आप सेंसिटिव हैं, तो वो एक स्टीरियोटाइपिंग भी हो सकता है, you know. But there are many male officers who are sensitive. There are many female officers who might not be sensitive. तो जो अपेक्षाएं हैं लोगों की और जो स्टीरियोटाइपिंग होता है कि अच्छा आप पुलिस में आए हैं तो आपको डंडा बजाना ही है, आपको ये करना ही है, हर कोई करता है, कहीं ना कहीं होता ही है, लेकिन वो थोड़ा सा यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट. हम तो अपने जूनियर्स को यही कहते हैं कि आप अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट आप रखिए और जो आपकी ट्रेनिंग है उसी के हिसाब से चलिए. आपको कोई किसी और की तरह बनने की कोशिश आपको नहीं करनी है. आपको जैसा आपको नेचुरल होता है वही करिए. So I feel that things are difficult. Life is difficult. I mean, police officer or no police officer, life is difficult. And life is terribly easy also. So it just depends upon how you think about it. I think I've spoken a little more than what probably you asked me, but... ये मैम, इसलिए रेणुका मैम आप हैं. बहुत अच्छा लगा आपका आंसर सुन के. एक सवाल मेरा भी है, मैं भी एक सवाल पूछना चाहूंगी.
और मेरा सवाल, क्योंकि मेरा कैरेक्टर करिश्मा का ऐसा है कि थोड़ा गुस्से वाली है ये, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप ड्यूटी पर होती है तो आप कब डिसाइड करती है कि कब मैं गुस्सा दिखाऊं और कब मैं शांति से काम लूं? मतलब ऐसे मौके आए होंगे आपके जब आपने सोचा होगा कि गुस्सा बहुत आ रहा होगा लेकिन आपने शांति से काम किया होगा, और जब शांति से काम आप लेना चाहते होगे लेकिन किसी को गुस्सा दिखाना जरूरी है, तो हाउ डू यू, मतलब आप कैसे मैनेज करती हैं, कभी कभी कैसे डिसाइड करती हैं? कभी गुस्सा दिखाना जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर आप अंदर से गुस्सा हो जाते हैं तब गलतियां हो जाती हैं। तो गुस्सा दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है तो हो सकता है कि आपके हाथ से कुछ ऐसा हो जाए जो गलत हो। सो गुस्सा तो आता है, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आया हो, बहुत गुस्सा आया अपनी जिंदगी में, लेकिन अच्छा अंदर से भी गुस्सा आया, I'll be honest, दोनों चीज हुआ है। कभी कभी बहुत अन्याय हो जाता है क्योंकि हम लोग अपनी जिंदगी में, जैसे स्पेशली विमेन क्राइम्स में, मैं आगरा में पोस्टेड थी तो एक कपल थे। कैन आई शेयर एन एक्सपीरियंस, इज दैट ओके? Yes, of course, ma'am. So there was this couple जो मजदूर थे, वो आए थे, वो मेरे ऑफिस के बाहर वैसे ही घूम रहे थे, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो आए और बहुत दुखी थे। तो आए और उन्होंने बोला कि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो हमने कहा क्या हुआ, तो मैं एएसपी थी, मैंने नौकरी शुरू ही की थी एक तरह से। तो उन्होंने अपनी छोटी बच्ची थी, मतलब इतनी 8 महीने की रही होगी, तो उस बच्ची को उन्होंने मेरी टेबल पे ऐसे दिया, और फिर बच्ची के साथ क्या हुआ, उन्होंने बस उसका फ्रॉक उठाया और मुझे दिखाया। वो मैं दहल गई देख करके कि 8 महीने से उनके जहां वो मजदूरी करते थे उस कंस्ट्रक्शन पेट में रेप किया। This has stuck with me forever and it will stick with me forever. तो इस तरह की परिस्थितियां फिर अंदर से जो आता है, वो एक गुस्सा जो आता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये समाज ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब इसके अब 2 विकल्प होते हैं कि या तो फिर हम अपने गुस्से को ही निकाल दें, तो फिर उसका कोई फायदा उसके आगे नहीं, मतलब मेरा गुस्सा तो निकल गया लेकिन आज तक नहीं निकल पाया, मतलब वो चीज मेरे दिमाग में है ही है, या तो फिर उसको सही अंजाम तक पहुंचाऊं। तो देयर आर ओनली 2 वेज। सो ये जो गुस्सा है वो आता है, उस गुस्से का अगर हम सदुपयोग करें कि भाई समाज में इस तरह से हो रहा है तो इसमें ये हम होने न दें, तो देन इट्स अ बेटर ऑप्शन आई फील। केवल गुस्सा उतारने से फिर कोई ऐसा फायदा नहीं होता है, और वो बूमरैंग भी कर सकता है, जैसे करिश्मा के मामले में हो रहा है कई बार। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट, हमेशा होता है, मेरा गुस्सा हमेशा गलत पड़ता है। नहीं, टाइम आएगा जब आप सही होंगे, जब दोनों चीज मिल जाएंगी। It's fine. आपका जवाब सुन के मैडम सर अभी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वो हमेशा मुझे समझाती रहती है और मैं समझती नहीं हूँ। चारू मैम, मैं आपसे भी सेम सवाल पूछना चाहूंगी। आपको भी गुस्सा आता है? तो आप कैसे कंट्रोल करती हैं तब? युक्ति, लाइक मैम ने बोला अभी, रेणुका मैम ने बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर की तरह बताया। आई एम ओनली 6 years इन द सर्विस एज ऑफ नाउ। तो मैं यही शेयर करूंगी कि जैसा मैम ने बोला, हम ह्यूमन है तो गुस्सा तो आएगा ही, और जैसे एक एक्सपीरियंस हमने शेयर किया, गुस्सा आना स्वाभाविक है। एंड एज अ लेडी ऑफिसर, एज अ लेडी एंड एन ऑफिसर, लाइक मैम सेड लेडी ऑफिसर कुछ नहीं होता, तो यू आर अ लेडी फर्स्ट एंड देन एन ऑफिसर इन द प्लेस यू आर, तो आपको गुस्सा आएगा। बट हमारी ट्रेनिंग में हमें यही बताया जाता है, व्हेन अ पुलिस ऑफिसर gets angry, that is the time you stop being the officer, you become the public that you are there to serve. तो आप उस टाइम पे अगर एक जनरल पब्लिक की तरह बिहेव करने लग जाएंगे एंड यू डोंट टेक केयर ऑफ हाउ यू आर, आप कैसे उस स्थिति को संभाल रहे हैं, उस टाइम पे कैसे उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, तो यू डोंट रिमेन अ पुलिस ऑफिसर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब कभी गुस्सा आता है, मतलब मेरा भी एक बहुत वैसा रहता है कि गुस्सा तो बहुत ही आता है, बट देन व्हेन यू are in that situation and you are the officer per se and you have to act as per law, so you have to take a back seat and then you send the police officer ahead, and तब आपको लगता है कि हाँ आप एक ऑफिसर की तरह लीगली काम करेंगे and you keep a poker face
आपको वो जो एक हमारे मतलब एज वुमेन आई थिंक वी आर मोर एक्सप्रेसिव, मतलब ये नहीं बोलूंगी कि महिलाएं एक्सप्रेसिव होती हैं और पुरुष नहीं होते हैं, बट वी फील मोर एंड वी आर मोर एक्सप्रेसिव। हमारे फेस पे बहुत दिखता है, एटलीस्ट मेरे फेस पे बहुत जल्दी दिखता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं किसी से इरिटेटेड हूँ। सो दैट्स अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज दैट यू नीड टू डू, दैट इवन इफ यू आर एंग्री विद द person who has come you and somebody who has to keep up on that, you have to act according किया गया है, उस तरीके से आप काम करें, that keeps the thing simple। अगर आप उस समय आपको लगेगा मैंने अपना गुस्सा निकाल दिया, गुस्सा तो आपने निकाल दिया, but you complicate those things and that is not good for you or the system or for the society at large, क्योंकि हमें एक jurisprudence का जो सिस्टम है उसको मेंटेन करना है। we have to make sure that people have faith in the system। ऐसा ना हो कि लोग ये सोचे अच्छा ये भी हमारी तरह है, they start relating to you as if you are a part of your family। No, they need to see you as officers that you would do right by what is right। तो हमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, गुस्से को अंडरस्टैंड करना दैट यस अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, इसको फेस से कैसे करना। व्हेन यू अंडरस्टैंड कि गुस्से में हो तो आप उसको कंट्रोल कर पाते हो, बट व्हेन यू आर जस्ट एट रेज एंड यू जस्ट रिएक्ट तो वो निकल जाता है एंड दैट इज नो गुड। मुझे आप लोगों की सारी बातें सुनकर जो है एक हसीना मलिक का बड़ा अच्छा सा डायलॉग याद आ रहा है, जो आई थिंक इस सारे पूरे डिस्कशन को एक अच्छे से कंक्लूड करेगा कि बहादुरी के ऊपर समझदारी का अंकुश होना बहुत जरूरी है। तो गुस्सा आए, प्यार आए, आपको घिन आए, आपको कुछ भी आए, आपके अंदर कोई भी इमोशन उमड़ रहा हो, पर जैसा कि आपने अभी कहा, जैसा रेणुका मैम ने कहा कि उस वक्त जो है उस वक्त के लिए समझदारी से काम लेना और अपने गाइड और अपने आप की जो ट्रेनिंग है उसको ध्यान में रखकर अकॉर्डिंगली एक्ट करना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच। मैं जितनी आप लोगों की बातें सुन रही हूँ ना, मुझे लग रहा है मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लग रहा है मैं क्यों एक्टर बन गया, मुझे सच में पुलिस ऑफिसर बनना चाहिए। आप तो कितना अच्छा काम कर रहे हो। मेरा एक छोटा सा सवाल मैम के लिए कि एज पुलिस ऑफिसर्स इतना मुश्किल टाइम जो चल रहा है उसमें खुशियों वाली जो फीलिंग होती है वो हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं? रेणुका मैम बताएंगी, मैं बताऊं? मैं ही बताती हूँ। बेसिकली डिफिकल्ट टाइम्स तो हमेशा आते हैं, बट दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड टाइम। इससे पहले हमने ये वाला टाइम नहीं देखा। जैसे शो के स्टार्टिंग में एंकर सेड, अदा ने बोला था समथिंग व्हिच इज वेरी न्यू, जो पहली बार लोग देख रहे हैं, और वो अपने आप में ऐसा नहीं है कि हम ट्रेन है उसके लिए, हमें ऐसा करना होगा, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें पहले से सिखाया गया है। एज पुलिस ऑफिसर्स जब आपको कोई ऐसा चैलेंज आता है जो अभूतपूर्व है, वो आपने कभी नहीं देखा, सो दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपसे पहले जितने लोग रहे उन लोगों का कोई आपके पास प्रेसिडेंट नहीं है, उन्होंने ऐसा किया ऐसी स्थिति में। तो हाउ यू कैन बी अ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज अ पर्सन, बिकॉज जब लॉकडाउन हुआ, ऐसे मैं फॉर एन एग्जांपल शेयर करती हूँ, मैं विमेन क्राइम के साथ ट्रैफिक भी देखती हूँ, तो एक टाइम आया जब लोग बहुत ही दुविधा में थे कि निकले घर से कि ना निकले, बट व्हेन इट इज अटमोस्ट रिक्वायर्ड, जब कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को अपने घर से जाना बहुत जरूरी है, तो वहां पर हमारा पुलिस में बोलता है कि एक आपको जो निर्देश मिल गया आप उस पर स्टिक करते हो, उसके आगे पीछे आपको नहीं दिखाई पड़ता, जो बोल दिया वो है, मतलब दैट इज रूल, आपको फॉलो करना ही है। बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हमने एक ड्यूअल टाइप्स के दिए, आपको किसी को जाने नहीं देंगे, आपको लॉकडाउन इंश्योर करना है, लेकिन आप इन सब लोगों को जानने देंगे। सो देयर वाज अ क्लियर डाइकोटमी। एक जो हमारा ग्राउंड लेवल पे पुलिस ऑफिसर था, उसको दो टाइप की चीजें करनी थी, कि उसको रोकना भी था और उसको नहीं भी रोकना था। तो ये जो डाइकोटमी है वो लास्ट मैन तक हमें कैसे पहुंचानी थी, दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। सो वी गॉट टू द ह्यूमन इन द पुलिस, और यही हुआ कि आप ये सोचिए जब आपका परिवार घर से निकल रहा है इन द लॉकडाउन, सो हाउ वुड यू वांट द पुलिस ऑफिसर इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और इन दैट पर्टिकुलर एरिया टू बिहेव। तो वो अंदर से जो निकल के आया, तो आई थिंक जिसने भी इस चीज को अंडरस्टैंड करके पुलिसिंग उस टाइम पे की है, मतलब पूरे लॉकडाउन में की है, वो खुशियों वाली फीलिंग डेफिनेटली वो लोगों तक दे पाया होगा कि अच्छा ये पुलिस वाला मेरे ही घर वाले की तरह मेरे से बिहेव कर रहा है, कि वो रोक भी रहा है क्योंकि ही इज स्टैंडिंग देयर एट अ रिस्क।
वो अगर वहाँ ड्यूटी कर रहा है तो ही इज इक्वली एट रिस्क लाइक एवरीबडी एल्स इज, बट वो ड्यूटी भी कर रहा है और आपको समझ भी रहा है। तो मुझे लगता है दिस वुड हैव गिवन एंड वी हैव अ फीडबैक दैट पीपल हैव एक्चुअली अप्रिशिएटेड कि लोगों ने बहुत अच्छा, पुलिस ने ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत ह्यूमन फेस एक अपना दिखाया और बहुत अच्छे से काम किया। Brilliant, brilliant. Renuka ma'am, welcome back. Thank you Charu ma'am. It's lovely talking to you all. मैं आपसे एक और एक चीज पूछना चाहती हूँ कि as a lady police officer, specifically as a female police officer, आपको क्या लगता है कि आप क्या अलग लाती हैं टेबल पर दुनिया में, फोर्स में या लोगों के लिए? मतलब being specifically a woman, पुलिस फोर्स बहुत बड़ा है, बट आपको क्या लगता है कि औरत होकर कहाँ वो एक डिफरेंस है कि अगर ये एक मर्द पुलिस ऑफिसर होता तो शायद ऐसे रिएक्ट करता, पर मैं हूँ तो मैं ऐसा कर रही हूँ। वो कुछ क्या आपको एक डिफरेंस फील होता है या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो? एनीथिंग रेणुका मैम प्लीज। मुझे लगता है कि ऑल्दो फिर भी मतलब ये फिर एक तरह का स्टीरियोटाइपिंग है जिसके खिलाफ मैं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सेंसिटिविटी एक चीज है जो हम लोग लाते हैं इस चीज में, क्योंकि एक नेचुरली हम लोग सेंसिटिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते हैं, लेकिन एक ऑटोमेटिक न केवल हम सेंसिटिव होते हैं, जो हमारे पास आते हैं वो प्रिज्यूम करते हैं कि हम सेंसिटिव हैं। तो उससे एक फायदा ये होता है कि वो खुल के बताते हैं अपनी बात। तो इवन अगर मान लीजिए एक सेकंड के लिए हम नहीं हैं सेंसिटिव, लेकिन क्योंकि जो पब्लिक वाला हमारे पास आ रहा है वो सोचता है कि ये सेंसिटिव होंगे तो वो अपनी बात खोल के बताते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज फर्स्ट स्टेप ये है कि पुलिस को पब्लिक के पास आना चाहिए। पुलिस अगर पब्लिक के पास नहीं, पब्लिक को पुलिस के पास, सॉरी, पब्लिक शुड कम टू द पुलिस। अब वहीं पे वो डरते हैं। अगर एक फीमेल पुलिस ऑफिसर है तो हो सकता है वो ना डरे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ये सोच करके वो आते हैं कि ये सेंसिटिव होंगे, ये हमारी बात को नहीं टालेंगे, ये सुनेंगे। एक और जो दिमाग में जो रहता है कि जो ट्रेडिशनल ब्रेड अर्नर है फैमिली का, मतलब एक ट्रेडिशनली सोसाइटी में और इंडियन सोसाइटी में वो औरत नहीं है, वो मेल है। तो अगर औरत कोई नौकरी कर रही है तो वो कुछ और देख करके कर रही है, वो केवल उस पैसे के लिए नहीं आ रही है। शी इज लुकिंग फॉर समथिंग मच मोर देन दैट। तो वो जो जनरल वैल्यूज के करप्शन होते हैं या इंटेग्रिटी के करप्शन होते हैं, वो उस जनरली उस चक्कर में, अब ये मैं बहुत एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रही हूँ, लेकिन वो नहीं पढ़ते होंगे, ये मैं सोचती हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। और ये पब्लिक भी सोचती है इनिशियली। तो उसके चलते ये जो रैपो होता है, वो रैपो मुझे लगता है कि अच्छा बन पाता है। सो आई फील दैट वी ब्रिंग दैट सेंसिटिविटी टू द सिस्टम। ऑल्सो हम न केवल पुलिस और पब्लिक के बीच में, इवन एज अ पुलिस ऑफिसर मेरे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वो एक तरह का एक रिश्ता जोड़ने लगते हैं। मतलब मैं तो पता नहीं कितने लोगों की माँ बन चुकी हूँ। वो कहीं ना कहीं आपके बाल सफेद हो जाएंगे तो वो अपनी माँ समझेंगे और वो भी होने लगता है। तो ये एक अब अच्छा कहिए बुरा कहिए जो भी कहिए, बट एक ऑटोमेटिक सा ट्रस्ट एक स्थापित हो जाता है जो हमारे लिए करने के लिए कन्वीनियंट हो जाता है। इवन अगर हम एक राइटस सिचुएशन में जाते हैं या कहीं भीड़ में जाते हैं तो हमको लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल एक नॉच बेहतर होता है, ऐसा मुझे लगता है। अब अगर आप कोई मेल पुलिस ऑफिसर इस पे बुलाते तो वो इस पे झगड़ा करते हैं और आप क्या नाम है उसका, चीता, दो चार सुना ही देता। लेकिन ये मेरी फीलिंग है और मुझे ये बहुत काम देता है अपनी जिंदगी में अभी तक। I think it's very very beneficial for me to be a lady and a police officer. So being both is an added advantage. क्योंकि मुझे ट्रस्ट मिलता है ऑटोमेटिक, मुझे सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली आती है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है लोगों को विश्वास दिलाने में, क्योंकि अब जैसे ये यूपी है, यूपी काडर है। जब हम शुरू में आए थे तो बहुत कम पुलिस ऑफिसर्स थे, अब चारू है, बहुत सारे हम लोग काफी हो गए हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम ये रहता है ना कि क्योंकि हम लोग गिनती में कम हैं तो इसीलिए इनिशियली थोड़ा अजूबा की तरह देखते हैं लोग।
मैं फर्स्ट एसपी थी जौनपुर में, तो केवल मुझे देखने के लिए चले आते थे लोग। प्रॉब्लम भी था, मान लो कोई मेल का कोई इश्यू है, उसका कोई प्रॉपर्टी का इश्यू है, तो मैं देखती थी कि वो अपनी बीवी को भेज रहा है आगे, तो उसको लगता था, उसको भी अनकंफर्टेबल लगता था कि मैं कैसे बोल दूं, अच्छा ये अगर इनको सुनाएंगे तो हो सकता है कि कुछ न्याय हो। सो एक कंफ्यूजन सा रहता है, और हम लोग अजूबे की तरह हम लोग पेश आते हैं लोगों को कि अरे ये अब इनके साथ कैसे करना है, क्या करना है। इवन ऑफिसर्स कभी कभी सोचते हैं, मेरे जो ट्रेनर थे वो भी सोचते थे कि इसको बुलाएं कि नहीं बुलाएं, मतलब मर्डर हो गया है आधी रात को, रोड होल्ड अप बोल रहा है, कंट्रोल रूम को बोले कि नहीं इसको जगाने के लिए कि नहीं। तो मैंने फिर उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया, मैंने कंट्रोल रूम को सीधे बता दिया कि कहीं घटना हो जाए, ये अंडर ट्रेनिंग थी, कहीं घटना हो जाए सबसे पहले मुझे बताना, मैं पहुंच जाऊंगी। तो जब मैं पहुंचने लगी तब लोगों को लगा कि अच्छा ठीक है, मतलब ये इसको बोला जा सकता है। जब मैंने परेड कमांड किया तो फिर लोगों को लगा अच्छा ये परेड कमांड कर सकती है, ओके ठीक है। यू नो यू हैव टू कीप प्रूविंग योरसेल्फ। सो समटाइम्स इनिशियली हम लोगों के लिए, जो हम लोग थोड़ा सा मैं 90 बैच की हूँ, तो उस टाइम पे बहुत सारे नहीं थे, तो उस चीज को हमको ज्यादा प्रूव करना पड़ता है हमारे मेल कोलीग से। कुछ एक ऑटोमेटिक प्रिजम्पशन उनके लिए हो जाता है, जो हमारे लिए हो सकता है इनिशियली ना हो, बट आई अंडरस्टैंड इट, क्योंकि वो कल्चर है, ये यू नो इस व्हाटएवर सोसाइटी का कल्चर आप लगा लीजिए। लेकिन एक बार अगर आपने कर लिया तो देन आई थिंक इट्स इजी फ्रॉम देयर। मैम एक्चुअली आई एम सो सॉरी, आई एम कटिंग यू, पर मैं आप लोगों से प्लीज एक थोड़ा सा पर्सनल और थोड़ा सा मस्तीखोर सवाल पूछ सकती हूँ क्या? मुझे थोड़ा डर लग रहा है पूछने में। अब इतनी दूर हो, सोशल डिस्टेंसिंग में कुछ मुझे एक बात बताइए, अभी हसीना मलिक के साथ एक ट्रैक आया था, ट्रैक जाने दीजिए, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि एक तो वैसे पुलिस वालों से सब बहुत डरते हैं, ठीक है, ऊपर से फीमेल पुलिस ऑफिसर से तो और ही डरते हैं। कभी ऐसा हुआ है चारू मैम आपके साथ या रेणुका मैम आपके समय में कि कोई आपको लड़का पसंद हो लेकिन वो बेचारा आपसे बात ही नहीं कर पा रहा है डर के मारे क्योंकि आप पुलिस ऑफिसर हो? ऐसा कभी हुआ है क्या? जब मैं पुलिस ऑफिसर बनी ना हसीना, excited to know this. I'll go first. जब मैं पुलिस ऑफिसर नहीं थी तब की कहानी तो डिफरेंट है, क्योंकि कोई क्यों डरेगा मुझसे, है ना। फिर मैं जब पुलिस ऑफिसर बनी तो मुझे जो पसंद आया लड़का, वो भी मेरा बैचमेट था, तो वो भी पुलिस में था, तो कौन किससे डरे। And then I got married to him, so all's good. Oh wow. एक मेरा भी सवाल है। Um, हमारे पास बहुत सारे सवाल है, मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपने चारू से नहीं। हाँ चारू जी, आप प्लीज बताइए, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगी। I'm sorry to cut you off. तो मेरी शादी तो मतलब जैसे मैम ने बताया आफ्टर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर ही हुई थी, and we also met in a training, but my husband is not in police like ma'am and sir are in police. तो हम मतलब लाइक तो करते हैं, लेकिन ये होता है थोड़ा तो रहता है कि अरे पुलिस वाली है, इससे बात हो कि ना हो, थोड़ा सा वो रहता है। then when you are not just when you are training together, then you get to know the person कि अच्छा नहीं पुलिस में है और as a person you are there, so ऐसा नहीं हुआ। Okay. शो में मुझे भी मैरिड दिखाया है कि करिश्मा मैरिड है, तो घर में मैंने आपसे सीखा है कि घर में मैं पुलिस वाला बिहेव नहीं करूंगी अपने पति के साथ। एक सवाल मेरा ये है कि ये जो हमारा शो है सोनी सब का मैडम सर, इसका जो ये कॉन्सेप्ट है महिला पुलिस थाना, ये आप दोनों को मतलब कैसा लगता है, आपके क्या व्यूज है इस पे, हम ये जानना चाहते हैं प्लीज। मैम आप बताएंगे? बताओ। मैंने पर से आपका शो अभी देखा है, मतलब प्रोमोज वगैरह देखे थे, तो महिला पुलिस थाना एक जो कॉन्सेप्ट वो है, एग्जिस्ट करता है, महिला पुलिस थाना पुलिस में है, तो वो हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट
करता है. Even till today we require a महिला पुलिस थाना because like मैम was discussing, मैम ने बताया कि जो महिलाएं हैं या सोसाइटी का एक कंस्ट्रक्ट है, लोग सोचते हैं कि महिला है तो उनको बताया जा सकता है या वो अच्छे से समझेंगी. एक वो जो माइंडसेट है कि बीइंग अ लेडी, अ वुमन ऑफिसर और अ वुमन कैन अंडरस्टैंड यू बेटर, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है और इसको आपके शो में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. दैट इज वेरी नाइस. और मुझे लगता है कि महिला पुलिस थाना पर से जो लोगों को ऑफर करता है कि कोई भी महिला जो कि किसी भी एक क्राइम से पीड़ित है या एक उसके साथ कोई घटना हुई है, उसके बाद उसको रिहेबिलिटेट करना, मतलब उसको एक नॉर्मल कोर्स में लेके आने के लिए एक वुमेन ऑफिसर, एक हो गया हम ऑफिसर के लिए चाहे किसी भी थाने में हो या किसी भी जगह हो, हम जो करेंगे बाय लॉ वो करेंगे. बट एज एन ऑफिसर बीइंग एम्पावर्ड यू कैन एक्चुअली बी एन इंस्पिरेशन एंड यू कैन मतलब आप एक तरीके से उनके लिए एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि व्हेन आई कैन डू इट यू कैन आल्सो डू इट एंड यू कैन कम आउट ऑफ इट. आप उससे बाहर आइए, इंडिपेंडेंट बनिए. तो एक जो एम्पावरमेंट की चीज है कि आप यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे केवल एक जो नॉर्मल थाने से मिले वो ना लेकर जाए. आई थिंक आप अपने भी शो में अगर उसको एक कोई क्राइम होने के बाद महिला कैसे एक नॉर्मल लाइफ एक जी पाएगी और फील करेगी, वो भी इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट. एंड रेणुका मैम, महिला थाना का जो कॉन्सेप्ट है वो 93 के आसपास, 93 में यूपी में सबसे पहला महिला थाना बना जब मैं एएसपी आगरा थी. तो वो जो सबसे पहला महिला थाना यूपी में जो बना उसमें नहीं उसको एक तरह से बनाया क्योंकि एक पुराना एक थाना था रकाबगंज, उसके पीछे एक और थाना डिलैपिडेटेड करना था. तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसको पूरा सेट करने की, जिस तरह से मैं चाहती थी कि महिला थाना का जो कॉन्सेप्ट उसमें डालने के लिए मैंने सोचा था कि बैरक नहीं हो सकता है सबसे पहले कि विमेन पुलिस ऑफिसर्स, विमेन पुलिस स्टाफ वो बैरक में नहीं रह सकती हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेसी डिफरेंट है मेल के कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेसी से. तो मैंने सिंगल रूम बना दिए. फिर मैंने सोचा कि फैमिली भी रखेंगी, बच्चे भी होंगे. तो मैंने वो पूरा अपना ड्रीम जैसे जो मैंने सोचा था कि होना चाहिए वैसे मैंने बनाया था. आई हैपन टू बी एसोसिएटेड विद दैट. इनफैक्ट your creative producer Priya Mishra is my nanad. So so that one comes from. So from then, I mean, she's been seeing it from then. So she made FIR first, then she's, written out this one, Mahila Police Thana, because that's what she's seen also. उसने देखा भी कि महिला पुलिस थाना बना, उसने वो मेहनत देखी उस टाइम पे. तो ये जो महिला पुलिस थाने का कॉन्सेप्ट है वो 93 से यूपी में चला आ रहा है. फिर उसके बाद हर बना, हर डिस्ट्रिक्ट में बना. चारू ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि जो पब्लिक भी सुनती है और समझती है कि महिला पुलिस थाना अगर है तो महिलाएं अपनी बात को रख सकती हैं. मैं क्योंकि अब इतनी साल की सेवा हो गई तो मेरा एक थोड़ा सा एक डिफरेंट, अब आई थिंक अब सोसाइटी यहाँ तक इवॉल्व हो चुकी है कि महिला पुलिस थाना ही नहीं, महिला पुलिस थाना तो एक चीज हुआ. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम मेल के एक्टिविटी को सैंक्शन कर देते हैं कि केवल फीमेल सेंसिटिव हो सकती है. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो मैंने बोला. हम आगे का हमको लगता है कि ये एक दौर आना चाहिए जब हर एक को सेंसिटिव होना चाहिए. ये एक होना चाहिए कि आप किसी एनजीओ में जाते हैं तो एक आदमी कुर्ता पजामा पहन करके बैठा रहता है तो कोई महिला जाकर के अपनी बात कहती है वहां पे. वो इसलिए कहती है क्योंकि उसको लगता है कि ये स्वयं सेवक है, ये एनजीओ है, ये मेरी बात को सुनेगा. ये नहीं सोचती है कि ये आदमी है तो मैं अपनी बात को नहीं कह पाऊंगी, ये औरत है. वो उतने ही सेंसिटिव होते हैं. तो मैं उस पुलिस फोर्स को देख रही हूँ जब महिला पुलिस थाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ताकि हर कोई सेंसिटिव बने और हर महिला, क्योंकि थोड़ा सा एक इनकन्वीनियंस है महिला पुलिस थाने में क्योंकि आप पूरे जिले में एक हैं.
तो अगर मान लीजिए मेरा थाना एक्चुअली मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पे है और मेरे साथ कुछ घटना घटी, अब मैं उस थाने पे, हालांकि कहीं भी लिखा नहीं है कि आप उस थाने पे नहीं जा सकते, आप बिल्कुल उस थाने पे जा सकते हैं, लेकिन अगर ये अपेक्षा है कि मैं केवल महिला पुलिस थाने पे जाऊंगी तो मुझे फिर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा उस महिला पुलिस थाने पे, तो वो भी ठीक नहीं है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि हर थाने में ये सेंसिटिविटी आनी चाहिए, ताकि जो फीमेल अपनी सेंसिटिविटी को लेकर के आई है इस दुनिया में, वो फिर एक्सक्लूसिवली उसका डोमेन ना हो, हर एक का डोमेन हो, क्योंकि पुलिस हैज टू बी सेंसिटिव, वी डोंट हैव अ चॉइस। क्या बात है, आई एम गोइंग टू जंप इन, आई एम फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट, यू नो। I must say, Charu ma'am and Renuka ma'am, very motivating talks and everything that you said. मेरी तरफ से भी एक सवाल है, before you know, yeah, I'm feeling left out. Charu ma'am, especially you, I will start with you because ये question की दो parts है. Number one, what is that first feeling जो आपने ली, आपने में और आगे बढ़े? So, what is that one piece of advice you have देना चाहेंगे for people who want to just like start and get into police themselves? I didn't get the question. I didn't जिनको get the सर्विस में question. आना है, जिनको आगे बढ़ना है, कुछ करना है for the country, for you know their state, their city as a police officer, आप क्या advice दीजिए? जिसको मुझे लगता है कि जो भी पुलिस को एज अ करियर देखता है, उसको पहले ये होना चाहिए कि हम जो करना चाहते हैं उसके लिए मे बी वो हमें हमेशा उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा। पहली चीज ये है, बिकॉज पुलिसिंग पर से एक नेगेटिव अप्रोच से आता है, क्योंकि एक को आप फेवर करेंगे, एक को करेंगे कि नहीं ये चीज गलत है। गलत और सही का जब आपको एक बैलेंस करना पड़ता है तो एक नेगेटिव सा उसमें वो चीज आ जाती है। तो आपको पहले एक टफनेस होनी चाहिए कि हम जो करेंगे, अगर हम वी वांट टू गो बाय द बुक्स कि हम ठीक करने वाले हैं, तो एक अंदर अपने अंदर एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि हाँ हमेशा वो चीज एक्नॉलेज नहीं होगी सबके थ्रू कि हाँ ये सही ही करेंगे, बिकॉज एक के लिए सही होगा, एक के लिए गलत होगा। एंड सेकेंडली, व्हेन यू रियली वांट टू सर्व, दिस इज द सर्विस यू मस्ट लुक फॉरवर्ड टू इट। यू हैव utmost अपॉर्चुनिटी। आप हर आदमी पुलिस की टुवर्ड्स देखता है, चाहे उसकी भैंस गिर जाए, चाहे उसके साथ बड़ी घटना हो जाए, सबसे पहले सोचते हैं कि पुलिस होगी, बिकॉज वी आर विजिबल एंड वी आर देयर। तो अगर आप किसी भी उसमें सर्व करना चाहते हैं तो पुलिस इज द सर्विस। थैंक यू सो मच। रेणुका मैम, प्लीज ऐसे हाथ कर दीजिए हम सभी को, प्लीज गिव अस सम मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, जस्ट लाइक अ हाई फाइव और लाइक एन एनकरेजमेंट। एंड हम सब एक साथ कहेंगे, आफ्टर आई से 1 2 3 we will all say जय हिंद, एंड 1 2 3 जय हिंद। Thank you so much, Renuka ma'am and Charu ma'am. Like I said, we were very lucky and honored to have you with us. Gulti, would you like to say before they leave? कहना चाहेंगे? Thank you, vote of thanks. मैं I think मुझे लग रहा है कि मेरे पास अब शब्द भाषा बचे नहीं है आपको थैंक करने के लिए और ये बताने के लिए that it was a beautiful conversation. I think जो हमको थोड़े बहुत भी, I'm saying this on behalf of Yukti and Bhavika and Sonali ji and myself, कि जो थोड़ा बहुत भी हमको कुछ इधर उधर के डाउट्स थे या कुछ था वो आपने क्लियर कर दिए हैं। एंड वी हैव अ लॉट मोर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द एंटायर फोर्स, टुवर्ड्स महिला पुलिस थाना एंड नाउ इनहेरेंटली टुवर्ड्स द शो एज वेल। और उसका थोड़ा सा एक अब ना प्रेशर भी हल्का सा फील हो रहा है कि यार हम तो बहुत बड़ी और बहुत ही रिस्पेक्टेबल एक फोर्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो नाउ वी विल हैव टू डू इवन बेटर। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू ऑल एंड Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having this. Thank you. Wow. Oh my God. बहुत मजा आ गया, बहुत मोटिवेशन मिली है एंड हम क्वेश्चन आंसर की तरफ भी अब आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच रेणुका जी एंड चारू जी। मैम, यू बोथ हैव रियली इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड अस। एंड एक ऐसे शो जुड़ी कुछ बात है क्योंकि जज्बात है, ये शो की टैगलाइन है और ये कॉन्वर्सेशन सुन के ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल ही एप्ट टैगलाइन है। क्यों आपको नहीं लगता है? लेट्स नाउ टर्न आवर अटेंशन टू आवर ऑन स्क्रीन पुलिस ऑफिसर्स जो अपने खास अंदाज से सैकड़ों दिलों पर राज कर रही
नहीं है। तो मैडम हम जानते हैं आप सबका एक यूनिक और एकदम डिस्टिंक्ट अंदाज है, अदा है। तो हम सब सुनना चाहते हैं। मैंने इंट्रोड्यूस तो कर दिया अपनी स्टाइल में, लेकिन अब आप अपने अंदाज में इंट्रोड्यूस करें। सो ओवर टू यू। यस, ओके। सॉरी, इसके पहले द मीडिया प्लीज बी रेडी विद योर क्वेश्चंस। आप जल्दी से डालिए, इसके बाद वी गोना हैव आवर क्वेश्चन आंसर। लेट्स गो। ग्रेट। तो मैडम सर, AKA हसीना मलिक, SHO, किरदार कुछ ऐसा है कि वो जज्बातों में यकीन करती है, बहुत पीसफुल तरीके से हर मुश्किल को सुलझाना चाहती है, और करिश्मा सिंह को कभी लाठी डंडा घूंसा इस्तेमाल करने नहीं देती। जैसा कि अभी रेणुका मैम और चारू जी ने कहा कि चाहे अंदर कितने भी इमोशन उमड़ रहे हो, कितना भी गुस्सा हो रहा हो, हमेशा शांत, अच्छे और सुलझे हुए दिमाग से हर मुश्किल को हल किया जाए। यही है हसीना मलिक का मोटो। जी मैडम सर। और हम जो है हम करिश्मा सिंह है, एंड मेरा किरदार कुछ ऐसा है कि ये घुसे मुक्के और लातों में बिलीव करती है, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाती है अपने एंगर पे। तो जो भी मुजरिम इसके सामने आता है उसको लगता है वो लातों के भूत है, क्योंकि वो बातों से नहीं मानते हैं। तो कुछ इस तरह है मेरा किरदार। ओवर टू यू संतोष। मैं संतोष शर्मा। मेरा किरदार ऐसा है कि संतोष जो होती है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड होती है हमेशा हसीना और करिश्मा के बीच में, क्योंकि दोनों का अलग अलग अंदाज होता है हमेशा हर एक केस को सॉल्व करने में, और दोनों से इतनी ज़्यादा इंस्पायर्ड होती है और सोचती नहीं है बोलने से पहले, कुछ भी बोल देती है, उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि ओ ये तो बोलना ही नहीं चाहिए था मुझे अभी। तो वो हमेशा कंफ्यूज रहती है। All right, thank you so much. Lovely introduction. And now over to the question and answer from our respected media friends. और भी सवाल आना शुरू हो गए हैं, तो झट से let's just do this. पूनम from दैनिक पूछती हैं, दैनिक भास्कर। कोविड-19 के मुश्किल दौर में हम सभी ने कुछ सबक सीखे हैं। So आपको इस दौर में जीवन के लिए क्या सबक मिले हैं जिन्होंने आपको और सकारात्मक बनाया है? पूनम, दैनिक भास्कर, दिल्ली से would like to answer. युक्ति, you go first. Okay. इस लॉकडाउन में, इस कोविड के टाइम पे बहुत कुछ सीखा है। संयम सीखा है, पेशेंस सीखा है, एंड ये सीखा है कि फैमिली, जैसे मैं यहाँ रहती हूँ बॉम्बे में और मेरी फैमिली जयपुर में है, वो फैमिली टाइम मुझे मिला, फैमिली के साथ वो जो कुछ बीच में छूट गया था, जब मैं यहाँ होती हूँ वहाँ होती हूँ, तो इस टाइम पे मैं उनके साथ रही हूँ। आज बहुत अच्छा लगा मुझे अपनी फैमिली के साथ। लेकिन इस मुश्किल समय में हमें एक साथ रहना होगा, हमें एक दूसरे की बात माननी होगी, जो हम बार बार कहते हैं कि वी हैव टू पुट मास्क, वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स, जो हमें हर वक्त बताया जा रहा है हमारे बड़ों से, हमारे दोस्तों से। तो इस मुश्किल समय में मैं जो हूँ बहुत कम बातें मानती हूँ, लेकिन इस पे मैंने ये सीखा है कि मुझे एक्चुअली में सबकी बातें मानना भी बहुत ज़रूरी है, और संयम के साथ सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये समय निकालना है। हम काम पे आ गए हैं, हम काम पे भी बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ अभी पूरा सेफ्टी मेजर्स के साथ हम काम कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने जो सीखा है वो ये सीखा है कि मुझे अब सबकी बातें माननी है और बिल्कुल तरीके से चलना है। बिल्कुल, so you'll be a even more good girl, Canada, beauty man. All right, Nikki Singh from Sportboy E Mumbai पूछती है, what are the challenges that you have faced while preparing yourself to essay the role of a female police officer? गुलकी और संतोष। challenges as such, तो जैसे कि अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि other than getting into the character और वो किसका कैसा किरदार है, किसके क्या लेयर्स हैं, वो समझने के अलावा एक जो पुलिस अफसर होने की जो एक जिम्मेदारी होती है वो अपने अंदर लाना, वो आई थिंक मैंने बहुत ज़रूरी समझा, और वो थोड़ा सा मुश्किल भी था क्योंकि मैंने इस तरह का पहले रोल कभी किया नहीं है। तो एक इतना सुलझा हुआ, समझदार, सौम्य कैरेक्टर, जो कि मैं पर्सनल लाइफ में ऐसी हूँ नहीं, मैं बहुत मस्तीखोर हूँ और मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, बहुत ज़्यादा। ओके, एक और सवाल आया है, श्रुति मिश्रा ने पूछा है। सॉरी आई एम कटिंग यू। श्रुति मिश्रा ने पूछा है, गुलकी, आप कोविड-19 के बाद सेट्स पर क्या बदलाव देख रही हैं? श्रुति मिश्रा, नवभारत टाइम। सेट पे बहुत सारे बदलाव हैं। तो सबसे पहले लोग बहुत कम हैं, उसके अलावा कम से कम 4 लेयर के सैनिटाइजेशन है। पहले हाथ,
फिर पूरी बॉडी, फिर आपके अलग से बैग, फिर टेम्परेचर चेक होता है, फिर आपका ऑक्सीजन मीटर चेक होता है। मतलब ऐसा लगता है कि पूरा जंग का मैदान क्रॉस करके जो है फाइनली आप सेट पर पहुंचते हैं, जो कि बहुत ठीक है और बहुत जरूरी भी है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई मतलब खोना तो बहुत दूर की भी बात है, कोई और भी जम होगा ना तो वो भी इतनी देर में खत्म हो ही चुका होगा, तब सेट पे ऐसे धुले धुले साफ सुथरे पहुंचे। ओके, बट हर एक टेबल पे सैनिटाइजर भी है। क्या बात है। हाँ, हर एक ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शूटिंग में कितना बदलाव आया है ड्यू टू द थ्रेट ऑफ कोविड? भाविका, स्पेशली पारस को खाली। अब मुझमें तो स्पेशली मुझमें अगर मैं देखूं तो पर्सनली बहुत ज्यादा बदलाव है, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा में जाकर बैठती हूँ, भले ही चेयर खाली होगी मैं जाके इनके गोदी में जाकर बैठ जाऊंगी, तो अब वो भी ध्यान रखते हुए मुझे चेयर पर बैठना होता है, दूर बैठना होता है, तो मेरी तो मस्ती एकदम कम हो गई है। Okay, so Bhavika, since you are answering another question from the media, if you were really a police officer, तो कौन सी चीज है जो आप सोसाइटी में बदलना चाहते हैं? Like a real police officer. जो चीजें मैं देखती हूँ वो सारी बदल दूंगी, जो मुझे गलत लगती है वो सारी बदल दूं। अगर मैं अकेली कर सकती हूँ तो मैं सब चीज अकेले सब बदल दूं। क्यों गुलकी, क्यों युक्ति, बदल सकती हूँ? Absolutely, तो कोई क्या नहीं कर सकता। बदल सकती। युक्ति, शो में मैडम सर टीम सॉल्व्स ऑल केसेस टुगेदर, तो केमिस्ट्री कैसी है सेट्स पर आप सबके बीच में? यहाँ तो मस्त लग रही है। हु इज द बिगेस्ट मस्तीखोर? शायद उसने खुद ही जवाब दे दिया अभी। गुलकी सबसे ज्यादा मस्तीखोर है सेट पे, और वो है, फिर उसके बाद आती है भाविका, फिर सोनाली जी, फिर मैं मस्ती नहीं करती सेट पे। और आपकी केमिस्ट्री कैसी है? दूसरी बात, सेट जब हम सीन केमिस्ट्री, अम्मी में केमिस्ट्री है, जब मैं सबसे ज्यादा प्रैंक सेट पे मेरा ही फोन चुराते हैं, मुझे ही पागल बनाते हैं, तो सेट पे भी टच वुड कि हम सबके बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, एक दूसरे को समझते हैं, हमें पता रहता है कि कुछ काउंट है तो हम प्रिपेयर्ड रहते हैं। अब इतना साथ में सीन्स कर लिए परफॉर्म कि हम अच्छे से समझने लगे हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए हैं सब। हमारे सेट का इतना पॉजिटिव माहौल है, हर कोई इतना पॉजिटिव है और सारी चीजें बहुत पॉजिटिविटी के साथ होती है, इसलिए शायद सीन्स का भी अलग मजा आया है। और हमें जो प्यार मिला है ऑडियंसेस 2 महीने में, वो कमेंडेबल था, क्योंकि हमारे लिए वो एक अचीवमेंट थी, और जो वो इसीलिए हुआ है क्योंकि शायद हमारी केमिस्ट्री बॉन्ड बहुत अच्छी पॉजिटिव है, इसलिए हमारे साथ पॉजिटिव। कड़क करिश्मा, आप कितनी कड़क हैं? सासी संतोष कितनी सासी है? जल्दी जल्दी बताएं। कड़क करिश्मा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही सॉफ्ट है, अपने सॉफ्ट और डरपोक लड़की हूँ, लेकिन करिश्मा बिल्कुल ऑपोजिट है, मुझे खुद को करिश्मा से डर लगता है। सासी संतोष कि एक महिला पुलिस ऑफिसर की पुलिसिंग का अंदाज कुछ खास ही होता है, थोड़ा गुस्सा, थोड़े जज्बात, थोड़ा दिमाग एंड थोड़ा दिल, इन सब का कॉम्बिनेशन है ये अमेजिंग महिला पुलिस ऑफिसर्स। फिर एक बार मैं तालियों की गूंज अपने काम में इमेजिन कर रही हूँ। हमारे साथ इन रियल लाइफ पुलिस ऑफिसर्स एंड ऑन स्क्रीन पुलिस ऑफिसर्स यानी द कास्ट ऑफ मैडम सर के साथ इस वर्चुअल मुलाकात में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको मजा आया हो। और ये तारीख, ये जो नंबर है याद रखिए, 13 जुलाई से सोनी सबके साथ रखिए खुशियों वाले जोन में कदम फिर एक बार वापस आ रहा है, एंड वापस आ रही है इनफैक्ट आपके फेवरेट शोज एकदम फ्रेश ताजा एपिसोड्स लेकर। आप अपने परिवार के साथ जरूर ट्यून इन करें सब #switch on sub, let's say that again, switch on sub, right? So stay safe, stay healthy, thank you so much.